अस्सलाम वालेकुम। जो अभी हम डिस्कशन करने लगे हैं ना, वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स की फॉर एग्जांपल डिस्कशन हम कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स तो एक आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स की बात हम कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स में हमारे पास टोटल कार्ड्स जो होते हैं हमेशा वो 52 होते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 52 कार्ड्स आपके पास कैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताएं कि इसकी 4 क्लासिफिकेशन होती है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो इसके अंदर 4 सेट होते हैं जो 13 कार्ड्स के होते हैं। तो जो फर्स्ट है वो आपके पास हार्ट कार्ड होता है, ठीक है, 13। फिर एक डायमंड कार्ड आ जाता है, वो भी 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड कार्ड आ जाता है, स्पेड कार्ड्स भी 13 है। और क्लब कार्ड आ जाता है 13 है, ठीक है। मैंने हार्ट का ये साइन है, डायमंड का ये साइन है, स्पेड और क्लब का मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि शायद एक दूसरे के ऑपोजिट ना हो, लेकिन चलें, ये चीज़ है स्पेड और एक है क्लब, ठीक है। और इसे आप उर्दू में जो है हार्ट कार्ड को पान कहते हैं, डायमंड को आप ईंट कह देते हैं, और स्पेड को हुक्म और क्लब को चिड़िया। और टोटल ये 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब मीन्स इसकी जो सेटिंग्स है ना वो यही है इनकी कि वो इस तरह से करके ना, इस तरह 2 3 एंड सो ऑन करके 10 तक, और फिर बाद में आगे कलर्ड कार्ड्स आ जाते हैं जो कि पिक्चर कार्ड्स आ जाते हैं। वो हैं जोकर है, ठीक है, और क्वीन है, क्यू आ गया, किंग है, और एक एस का कार्ड आ जाता है, ठीक है। इन सब के कोने पे ना आपके पास हार्ट बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से छोटा सा हार्ट बना होता है। सारे कार्ड्स में 13, ये 13 होते हैं टोटल कार्ड्स। इसी तरीके से डायमंड में भी 2 से लेके 13 10 तक वो कार्ड्स, और बाकी जोकर, क्वीन, क्वीन, एस। ये जोकर, किंग, क्वीन जो है ना ये आपके पास पिक्चर कार्ड होते हैं। तो आप इसके भी जोकर, किंग, क्वीन, डायमंड के भी जोकर, किंग, क्वीन, और स्पेड का भी जोकर, किंग, क्वीन, और क्लब का भी किंग, जोकर, किंग, क्वीन। तो ये सारे जो कार्ड्स हैं ना ये आपके पास 12 कार्ड्स जो हैं वो पिक्चर कार्ड्स हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपके ये मैं सिंपल जो है बेसिकली सिर्फ ये वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो यही है कि इसमें सिर्फ आपको बताया जाए कि कार्ड्स की क्लासिफिकेशन कैसे हो रही होती है, ठीक है। वैसे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स के अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस होती है। वो भी किसी फ्री टाइम पे यकीनन मैं उसको बना के आपको सेंड करूँगी। तो इसमें यहाँ पे आपके पास है हार्ट कार्ड है 13, डायमंड कार्ड्स 13, स्पेड कार्ड, क्लब कार्ड्स, ठीक है। तो टोटल जो कार्ड्स हैं वो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 करें तो वो आपके पास 52 कार्ड्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसमें जो है कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन आ जाता है वो भी इस टाइप का कि इन शफलिंग कार्ड्स इफ़ वन कार्ड ऑफ स्पेड इज़ ड्रॉन एट रैंडमली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कि उस एक कार्ड के गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ठीक है। ये इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स के बारे में मैं बता रही हूँ आपको कि सिर्फ एक ही कार्ड गिरा है, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि कम्बिनेशन का फार्मूला जो है वो यूज़ होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो आपके पास जो टोटल कार्ड्स आ जाते हैं वो आपने लिखा हुआ है कि आपने हर क्वेश्चन में जिसमें भी आपकी डिस्कशन होगी ना, ठीक है, 52 आप मेंशन कर देंगे। टोटल स्पेड कार्ड्स, अब जो कार्ड गिरा है, ठीक है, उस कार्ड की आपने जो है ना प्रोबेबिलिटी को निकालना है। तो टोटल स्पेड कार्ड्स जो है ना वो आपके पास हैं 13। नंबर ऑफ़ ड्रॉन कार्ड्स जो हैं, अब कितने कार्ड्स आपके पास रैंडमली आप शफलिंग कर रहे हैं 52 कार्ड्स की, तो उसमें आपके पास कितने कार्ड गिरे हैं, वो आपके पास 1 कार्ड गिरा है, ठीक है। तो आपने कहा लेट ए बी द इवेंट। आप यानी कि जब भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आपने पहले इन्फॉर्मेशन लिख ली, ठीक है। ये आपका डिनोमिनेटर में टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में जाते हैं, जो उसका सैम्पल है ना
वो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो इसमें आप इसी तरीके से करेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट स्पेड कार्ड इज़ ड्रॉन। आपने यानी ये कहा कि एक ऐसा इवेंट है कि स्पेड कार्ड जो है ना वो गिरा है, उसी की आपने इवेंट उसका बना लिया, ठीक है। और बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट की वो यही होती है, नंबर ऑफ़ आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो इसके अलावा आपने, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास फैक्टोरियल के थ्रू आप ना इस क्वेश्चन को कर सकेंगे सॉल्व। तो उसमें आपने कहा कि 13 का फैक्टोरियल, 13 देखिए 13C1 है ना, तो 13 में से एक कार्ड गिरा, ठीक है, 13C ओवर आपने किया, नीचे है आपके पास टोटल में यानी कि 13 कार्ड्स। ये आपको एक हिंट मिला है कि कार्ड जो है ना वो स्पेड का है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम गेस कितनी कर सकते हैं, ठीक है, उसके चांसेस ओवर 52C1, यानी कि सैम्पल में से भी एक ही गिरा है और टोटल में से भी आपका एक ही कार्ड गिरा है, ठीक है। 13 फैक्टोरियल, इसका फार्मूला NCR होता है। NCR मीन्स n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपके पास 13 फैक्टोरियल ओवर 13 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। और ये देखिए ये 13C1 यानी इसमें n ये हो गया और r ये हो गया। आप इसके ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे, नीचे भी आपने यही फार्मूला लगाना है। 52 फैक्टोरियल ओवर 52 माइनस 1 फैक्टोरियल, इन दोनों को माइनस कर दें और फिर बाद में ये नीचे वाला r फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो फिर उसके बाद आपने ये कम्बिनेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो 52 फैक्टोरियल ओवर 52 माइनस 1 फैक्टोरियल और 1, तो यहाँ पे 13 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ओवर 52 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये 13.12 फैक्टोरियल आ गया। मतलब आपने जब यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपके पास 13 माइनस 1 को आपने 12 कर दिया, या 51 माइनस 1 को 51 फैक्टोरियल कर दिया, यहाँ पे आपके पास 13.12 फैक्टोरियल आ गया ओवर नीचे जो है वो 12 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल आ गया। तो नीचे जो है आपके पास 52 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए 52 को आपने ना इतना डाउन करना है कि 52.51 यानी नीचे डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट फैक्टोरियल है ना वहाँ तक आ जाए, और जो स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल है ना उसे वैसे ही आप ओपन कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने 12 से 12 को कटिंग कर दिया और यहाँ पे आपने 51 से 51 को। अब ये 1 फैक्टोरियल, तो इसका रिजल्ट तो 1 ही रहेगा, 13 ओवर 1 ये आ गया। और ये 52 ओवर 1 ये आ गया, 13 ओवर 52। इसकी जब आप कैंसिलेशन करते हैं ना तो आपके पास आ जाता है 13 1 ज़र 13, और इसके बाद 52 जो है वो 13 4 ज़र अगर आप करें तो वो 52 दे, और ये आपके पास 0.25 आपके पास आ जाता है। तो ये आपके पास यानी कि एक मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है। और बेसिकली आप नोट करें कि जो इक्वल का साइज़ है, एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके ना स्टेप्स जो हैं वो सब होने चाहिए कंप्लीट, अदरवाइज़ उसी में आपकी जो है ना मिस्टेक जो है वो पता ही नहीं चलती, उसमें फिर आपके ज़्यादा मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आपने स्टेप वाइज काम किया होता है तो उसमें ये है कि हमें पता होता है कि इतना का पोर्शन इसने ठीक काम किया है, ठीक है ना। आपका एक रिज़ल्ट आया है, आपने एक ही लाइन में वो रिज़ल्ट गलत कर दिया, हो सकता है अगर आप उसे 3-4 लाइनों में उस रिज़ल्ट को शो करते तो आपकी 2 लाइनें ठीक होती, 2 गलत होती, ठीक है। अच्छा खैर, अब यह मैं अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रही हूँ कि जब फैक्टोरियल आपने इस तरह से कर दिया ना, तो जो आपके पास देखिए ये फ्रैक्शन 3 आ रही हैं आपके पास, तो आपने जो सेंटर वाली होगी ना उसके पास आपने इक्वल का साइन लगाना है। मतलब जैसे मैंने भी पहले लगा दिया तो वो नहीं सही होगा। आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी देखें रॉन्ग है कि आप यहाँ की बजाय यहाँ पे आप इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा एक और बात कि आपने डिनोमिनेटर का बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपने कैसे, मतलब आपने हाईएस्ट डिनोमिनेटर में हाईएस्ट जो फैक्टोरियल है वहाँ तक आप उन न्यूमरेटर के फैक्टोरियल को लेके जाएंगे, और जो स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल होगा ना उसको आप वैसे ओपन कर देंगे। यानी यहाँ 3 फैक्टोरियल होता है तो मैं यहाँ 3.2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करके लिख देती इसे, ठीक है। इस तरह से आपने ख्याल किया, और ये हाईएस्ट फैक्टोरियल तक आपने 13 को 12 फैक्टोरियल तक लेकर गए, इसी तरह 52 को आप 51 तक लेकर गए। कैंसिलेशन इससे आपकी बहुत आसान हो जाती है और आप इसे इसी तरह से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का, ये तो अब हमारे पास एक सोल्यूशन आ गई है।
और इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस जो है ना थोड़ी सी आपको करके तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के ऊपर आप ये है कि फॉर प्रैक्टिस आप एक की बजाय ज़्यादा कार्ड्स अप्लाई करके देखें तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बिल्कुल ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे ओके ओके जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।